हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल, बैक विद न्यू लर्निंग वीडियो। आज का मार्केट हम समझेंगे बहुत अच्छे से। तो आप बोलोगे यार ये तो मार्केट पूरा फ्लैट है, इसमें सीखने जैसा क्या है? तो सीखने समझने जैसा काफ़ी चीज़ें इसमें। तो देखो, आज का मार्केट पूरा बॉक्स में बंद था, बट इसका रीज़न लॉजिक अगर आप समझोगे ना, अगली बार आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो ट्राई करते हो इस वीडियो को शॉर्ट, सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव बना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक, और हमारे ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने जो पहले फर्स्ट 15 मिनट को ऑब्जर्व करो। रैंडमनेस, गैप अप खुला, ऊपर गया, फिर रिजेक्शन आया, फिर नीचे गया, फिर एक रिजेक्शन आया, पिन बार बनाया। 9:15 से लेकर 9:30 के बीच आपको कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जिन लोगों ने यहाँ पे BTST लिया था, एक दिन पहले क्लोजिंग पे BTST लेकर गए, उन लोगों को मार्केट खुलते से अपने पोजीशन डर के कोई एग्जिट करता है, कोई बुक करता है, कोई जो स्कूल कॉलेज जाने वाले लोग, बिजनेस जॉब जाने वाले लोग, जिनकी जॉब 10 बजे से शुरू होती है, ये लोग रैंडमली ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि वॉलेटिलिटी रहती है, लिक्विडिटी रहती है, क्वांटिटी यहाँ पे घुसा दी, एंटर किया, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, निकल गए। तो रैंडमनेस काफ़ी होती है, इसलिए मैं मॉर्निंग सेशन इसलिए अवॉइड करता हूँ। बिकॉज बिग प्लेयर्स कम होते हैं और रिटेलर्स ज़्यादा होते हैं और रैंडमनेस ज़्यादा होती है, राइट। तो 9:15 से लेकर 9:13 का मैं जो टाइम है वो अवॉइड करता हूँ, देखता हूँ मार्केट का क्या बिहेवियर होता है। तो मार्केट ने ये खुलते से ही यहाँ पे दो पिन बार्स बनाए, मतलब एक दोनों, एक से ऊपर से रिजेक्शन, एक नीचे से रिजेक्शन बनाए। इसके बाद मैं समझ गया कि मार्केट थोड़ा देखने ऑब्जर्व करने जैसा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी चल रही है। एक तो ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ से इसको कंटिन्यू करना चाहिए था, बिकॉज फिर एक जो रेजिस्टेंस पे शॉर्ट किए होंगे कल, शॉर्ट कवरिंग काइंड ऑफ मूव हो सकता है। ये ब्रेकआउट कौन सा ब्रेकआउट था? ये ब्रेकआउट था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट। ये देखो, इन्वर्टेड, अब इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो, फिर इसको आप ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बोल सकते हो। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मल्टीपल ब्रेकआउट्स दिया था, जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से रैली कर दे, या फिर एटलीस्ट इस रेटेस से रैली कर दे। तो यहाँ पे मॉर्निंग सेशन थोड़ा ऑब्जर्व करने जैसा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको NFO के बारे में बताने वाला। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ये लाया है, जो एक ट्रस्टेड कंपनी है। NFO क्या होता है? इसका मतलब होता है कि न्यू फंड ऑफर, यानी जब भी कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी अपना न्यू स्कीम लॉन्च करती है, तो कुछ लिमिटेड टाइम तक अपने जो यूनिट्स होते हैं वो देती है, और उस टाइम पीरियड के बाद आप वो यूनिट्स खरीद नहीं सकते। सो NFO के काफ़ी बेनिफिट्स है, जैसे आपको हायर रिटर्न्स मिलना, लोअर NAV मिलना, और अच्छा स्टार्ट मिलना। अब इस NFO में जो NAV है 10 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 17 मार्च से 31 मार्च तक इसका सब्सक्रिप्शन ओपन रहेगा। अब इसका जो टोटल AUM है, विच इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट, इज अप टू 69,000 करोड़। इन्होंने टाटा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज भी लॉन्च किया था दिसंबर 2022 में, जिसको 110 करोड़ का सब्सक्रिप्शन मिला था, जिसने निफ्टी के बेंचमार्क रिटर्न्स को बीट किया था जस्ट 1 मंथ में। पूरा डाटा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। टाटा के फंड्स ने लॉन्ग टर्म में 21% तक रिटर्न्स दिए। इन्होंने मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप में बेंचमार्क रिटर्न्स बीट किए ऑफ 5 ईयर्स, 7 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। टैक्सेशन की बात करें तो जो भी प्रीमियम इन्वेस्टर्स पे करते हैं वो सेक्शन 80C के अंडर, जिसकी लिमिट 1.5 लाख तक होती है, वो टैक्स फ्री गेन्स मैच्योरिटी पर पा सकते हैं अंडर सेक्शन 10D। लेकिन इसकी जो लिमिट है 2.5 लाख के अंडर चाहिए। अब देखो, आप इसमें 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हो और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसका पोटेंशियल जान सकते हो। फॉर योर कन्वीनियंस मैंने आपको सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लिंक चेक कर सकते हो और लास्ट मिनट रश अवॉइड कर सकते हो, और इस स्कीम के सारे डिटेल्स जान सकते हो, और एक स्पेसिफिक अमाउंट मंथली आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आई सजेस्ट कि आप जल्द से जल्द इस NFO स्कीम का फ़ायदा ले लें। अब यहाँ पर देखो कि मार्केट ने 1 मिनट पर चल के, देखो यहाँ पे मार्केट ने कैसे लोगों को फंसाया। अब लोगों ने क्या किया, सेलिंग की तरफ एग्रेसिवली चले गए। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए, मार्केट गिरता कैसा है। ये एंगल देखो गिरने का, ये एंगल देखो कैसा आ रहा है। स्लो सेलिंग आ रही है, वीकनेस आ रही है, फिर भी लोग गए, सेलिंग में गए, ये ब्रेकडाउन पे पुट लिया, सेल हंटिंग हो गई उनका, फेक आउट में फंस गए, ट्रैप हो गए, और फिर पूरा SL, बहुत लोगों का, मेजोरिटी ऑफ रिटेलर्स का इसमें ही लॉस हुआ होगा। मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है। जिन लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया होगा वीक सेलिंग है और ट्रैप भी मैंने लॉन्ग किया होगा, तो आज क्योंकि मार्केट साइडवेज था तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, बट अगर आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे थीटा डी के
और पूरे आपको 1 घंटे में 20 पॉइंट्स में घूम रहा था, मे बी यहाँ पे आपका ऐसा लेट हो जाता थीटा डीके से, या यहाँ तक आपको 20-30 पॉइंट ट्रेलिंग में भी कुछ भी हो सकता था। मतलब एटलीस्ट रेड में तो मार्केट जाता नहीं आपका, कुछ ना कुछ आपको मिलता। लेकिन इस ब्रेकआउट से भी मार्केट पूरा साइडवेज गया, ठीक है। अब हमने एक ट्रेड प्लान किया, वो था यहाँ, ठीक है। हमने, अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाकर देखो तो ये ट्रेड प्लान किया था। रीज़न सिंपल था, मैं इस ट्रेंड लाइन को ऐसे बना कर रखा था और मुझे दिखा मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट फेल हो चुका है, और जैसे ही ये रेजिस्टेंस के नीचे आया मैंने शॉर्ट किया और मुझे यहाँ के टारगेट मिल गए। देन क्लोज करने का प्लान किया, या फिर मैंने ये भी बोला जिसको अगर अगले एक्सपायरी का ट्रेड लेता है, कोई अगले एक्सपायरी का पुट लेता है तो लेकर होल्ड कर सकता है। बिकॉज अगर मार्केट इस ब्रेक डाउन को, इस ब्रेकआउट फेल हो जाए तो ये जो जोन है, मैं इस जोन को बॉक्स की तरह ड्रॉ करता हूँ। इस जोन को जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ये रेजिस्टेंस को, अगर मार्केट फेल हो जाता है, यहाँ से ब्रेकआउट फेल होता है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाएगी और मार्केट जो है गिरना शुरू करेगा। तो अगर आपका प्लान है तो आप पुट जो है अगले एक्सपायरी का ले सकते हो। तो उस हिसाब से लोगों ने अपने ट्रेड्स प्लान किए, लिए, और मार्केट आज कंप्लीट साइडवेज था। बट आज सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट था जब मैंने पोल किया, कि जब मैं आया 12 बजे और मैंने पोल किया कि क्या आपका रिजल्ट्स है, तो आपको पता है 40% लोग लॉसेस में, 40% लोग लॉस कर रहे थे। मतलब यू कैन इमेजिन, इतनी मेजोरिटी ऑफ लोग लॉस कर रहे थे, वो भी यहाँ पे। मैंने पूछा ट्रेड्स कितने लिए, कोई 5, 10, 15, 20, इस अमाउंट के लोगों ने ट्रेड्स लिए। मतलब आपको ये फैक्ट जो है जानना चाहिए, ये न्यूज़ बेसिस का जानना चाहिए। जब भी मार्केट, यूएस मार्केट्स हो गया, इंडियन मार्केट्स हो गया, बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है, कोई इन्फ्लेशन रिलेटेड, कोई इंटरेस्ट रेट्स, या जो भी बड़ी मीटिंग या बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन आता है, बजट हो गया, तो उसके पहले, ठीक है, उसके पहले यूएस में हो गया, यूरोप, कहीं भी, उसके पहले 2 चीज़ याद रखना। पहला है प्रीमियम्स फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। प्रीमियम्स फ्रीज हो जाते हैं, मतलब प्रीमियम्स हिलते नहीं। ऑप्शन सेलर को भी थीटा डी के नहीं मिलता, बायर को भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। सेकंड चीज़ है मार्केट साइडवेज हो जाता है। इसके 2 रीज़न है, प्रीमियम फ्रीज और मार्केट साइडवेज। 2 रीज़न है। पहला है कि बड़े, या दोनों इंटरकनेक्टेड, ये दोनों इंटरकनेक्टेड। ये रीज़न सिंपल है कि जो बड़े प्लेयर्स है, इंस्टीट्यूशन है, वो वेट करते हैं ये न्यूज़ का रोल आउट होने का। मतलब मे बी उनको न्यूज़ के पहले ही ये इन्फॉर्मेशन आती होगी, इनसाइड इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो ट्राई करते कि मार्केट को उतना बड़ा स्क्वायर ऑफ करने के लिए, या उतना बड़ा क्वांटिटी डालने के लिए, इंटर करने के लिए। अब कोई न्यूज़ आने वाली है, समझो उनको न्यूज़ वो पहले ही मिलती होगी, 1 दिन पहले या कुछ घंटों पहले, लेकिन उतना बड़ा क्वांटिटी अनलोड करने के लिए उनको बहुत सारे पोजीशंस चाहिए होते हैं, बहुत सारा वॉल्यूम चाहिए होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसा जोन डाल देते हैं ताकि ऑप्शन सेलर्स, बायर्स सब घुसे, सब ट्रेड्स ले, सब एंटर हो, सब होल्डिंग में जाए। और जैसे कोई लॉन्ग स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, कुछ ना कुछ, अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारे मेजोरिटी लोग होंगे जो अपनी पोजीशन, खुली पोजीशन घर लेकर गए होंगे। तो इन ओपन इंटरेस्ट, यानी जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जब ये 2-3 दिन मार्केट साइडवेज होता है, ऑप्शन सेलर्स अपने सेलिंग स्ट्रेटेजी लगाते हैं, बढ़ते बढ़ते जाता है, तो जैसे ही न्यूज़ आती है फटक से एक बड़ा मूव आ जाता है, प्रीमियम्स भी फ्रीज होते हैं। जैसे न्यूज़ आती है प्रीमियम्स फटने लगते हैं, ठीक है। एक साइड के फटते, एक साइड के बहुत फास्ट दिखे होते हैं, बिकॉज प्रीमियम फ्रीज है। और समझो अभी ये आइसक्रीम जो है, अभी थर्सडे को एक्सपायरी होती है, और ये प्रीमियम्स फ्रीज होते हैं। जैसे ही थर्सडे आता है, ज़ीरो होता है, राइट। ओटीएम एटीएम ज़ीरो होता है। बट अगर आप सोचो इसको ट्यूसडे और वेनसडे को मैं इसको फ्रिज में ही रखूँ, जबकि इसका नेचुरल प्रोसेस है टाइम के साथ डिके होना, लेकिन ट्यूसडे वेनसडे को इसको मैं फ्रिज से निकालूँ ही ना, और एकदम से थर्सडे को निकालूँ, ये थर्सडे को ख़राब होने, मतलब थर्सडे को एनी हाउ एक्सपायर होने वाला होता है, तो एकदम से इसको एक दिन में इतना फास्ट इसकी मेल्टिंग शुरू हो जाएंगी इन प्रीमियम्स की, जो 2 दिन में 3 दिन का डिके होना चाहिए था, 3 दिन का, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे का डिके सिर्फ थर्सडे को एक ही दिन में होना शुरू करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑप्शन बायर्स को इसमें भारी नुकसान हो सकता है। फिर उस टाइम पे बहुत चीज़ होती है कि मूव भी बड़े आते हैं, लेकिन प्रीमियम भी बहुत फास्ट डिके होते हैं। सो ये बहुत न्यूज़ बेस्ड ट्रेड करना, किसी का बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, अगर प्रॉपरली ट्रेड मैनेज किया ना जाए। अब ये चीज़ हो गई। अभी अगर आप देखोगे कितना टाइम है, 10:24 हो चुका है। अभी जो मीटिंग है 11:30 बजे होने वाली है। तो अभी ये मीटिंग के हिसाब से जो न्यूज़ आएगी, रेट आएगा, उसके बाद मार्केट बड़ा मूव करेगा। सबसे
देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, इस पे नज़र रहेगी। अभी ये वीडियो मैं 10:30 तक आ जाएगा आपके आपके यूट्यूब पे, तो देख लेना। 11:30 को प्लान करना क्या करना है। और मैं जो चीज़ बोल रहा था कि 40% लोग लॉस किया, जो ये सारे फैक्टर्स बिना देखे ट्रेड करते, तो अगली बार याद रखना कि ये फैक्टर्स को हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको मेजर इवेंट आने वाला होता है। उसके 2-3 दिन पहले हो सके तो ट्रेडिंग अवॉइड करना, बिकॉज लोग क्या करते हैं, इवेंट्स जब भी आता है एक्सपेक्टेशंस हाई करके हाई प्रॉफिट बुकिंग रखने की कोशिश करते हैं, बट वही उनके मेजर लॉसेस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।